जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए जो कि बोर्ड में आएंगे आपको वो बताएंगे। लिहाजा आपको 5 लॉन्ग बताएंगे और ये 15 साल प्लस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ये लॉन्ग बताएंगे और आपने ये याद रखने हैं, राइट? आपने भूलने नहीं है। तो जनाब हम देखते हैं कि इसमें लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेने। इंट्रोडक्शन दिया गया चैप्टर का, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ये मेजर एंड माइनर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, क्या टेबल लॉन्ग आ सकता है? मैं कहूँगा जी बिल्कुल, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये आपको टेबल ही बनाना होगा बतौर लॉन्ग क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारे पास जो है अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो है एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स का जो है टॉपिक है। इसमें ये तो आपको जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपने सारे जो हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली टर्न इन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं कि भी आपको जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो ये मैं आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दे दूँगा, ये भी आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, ठीक है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी जो है वो गिवन है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक है फैक्ट्स ऑफ एसिड। सबसे अगर आप उसे चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो मैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो है वो, तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप मुझसे कहें सर और कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर इसमें आ सकता है तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसके इफेक्ट जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो अब यहाँ पर प्रॉपरली लिखे नहीं है उन्होंने। यहाँ पे लिख दिया है कि राइज इन सी लेवल, इंक्रीज इन रेनफॉल, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब ये बेसिकली होता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये बेसिकली लिख दें द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। इस साल अगर आपको बोर्ड में लॉन्ग आना हुआ तो मेरा ख्याल है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ ये लाजमी आएगा, या फिर मैं ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ एसिड रेन के इफेक्ट, ये लाजमी आएगा। ये फेवरेट मोस्ट क्वेश्चन आपने तैयार करके जाने हैं। फिर पीछे भी बता रहा हूँ ना आपको कि आपने ये इनके पोल्यूटेंट्स और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स करके जाने हैं। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चलो आप ये टेबल, अब देखो ये लॉलीपॉप का क्वेश्चन होगा अगर ये 3 सी चीज़ें पूछ लेता है आपसे, लेकिन ये आती हैं कि भाई आपके जो एटमॉस्फेयर के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी क्या परसेंटेज, उनके क्या नाम है। तो टेबल अपनी ही हाल में अहमियत का हामिल है ये, यानी कि इसको आपको ये बातें आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता होनी चाहिए कि भैया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें ये बातें पता होनी चाहिए। फिर स्ट्रैटेजीज़ टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इश्यूज़, कि भाई ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ की इनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं ताकि हम ये एनवायरमेंटल इश्यूज़ को ख़त्म कर लें। तो इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर का सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको आएगा। वो यही काम कर रहा होता है कि जो क्लाइमेटिक डेंजरस गैसेज हैं उनको क्लाइमेटिक फ्रेंडली गैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर का सवाल है ये। फिर हाउ टू अवॉइड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट, तो ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि अगर आप एयर पोल्यूटेंट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हो तो क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि भी ये भी आप तैयार करो कि आपको कौन से स्टेप्स ऐसे ले लेने चाहिए कि ताकि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो मसला ना करें, जो पोल्यूटेंट्स हैं जो मसला ना करें। अगर आप मुझे अब ये कहोगे कि सर ये टॉपिक कट है, ये भी टॉपिक कट है, तो बेटा जो कट है उसको कट रहने दें और जो कट नहीं है उसको अनकट कर लें, यानी उसको तैयार कर लें, ठीक है। ये इस चैप्टर है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आपका टाइम की शॉर्टेज है, उन्होंने कह दिया ये पढ़ लें ये ना पढ़ें वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन बेटा आपने इस तरह इसको तैयार करना है, ठीक है जी। ये आपका हो गया टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस की कहानी। अब डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो तकरीबन जो मैंने बताए हैं वही सारे डिस्क्रिप्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए ही होंगे, राइट। तो ये हो गया जनाब आपका चैप्टर। होप सो अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है पूरे चैप्टर की, मतलब जो चैप्टर आपको 6 चैप्टर आ रहे हैं बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। वो जो वीडियो होती है उसके नीचे मोर का बटन आप देखो आया होगा, मोर का क्लिक आता है, मोर पे क्लिक करोगे तो नीचे प्लेलिस्ट खुल जाती है, आखिर में देखोगे ना प्लेलिस्ट आ रही होती है, तो वो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मेरी बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। या सिंपली आप चैप्टर का नाम लिखो स्पेस जीएस एकेडमी लिखो, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या है कि जी सर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसमें से लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या लिखोगे यूट्यूब सर्च बार पे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेस जीएस एकेडमी, तो आपको ये वाली इस चैप्टर की वीडियो फ़ौरन सबसे पहले नज़र आ जाएगी, ठीक है। क्लास 9 भी साथ लिख लेना तो आपको एग्जैक्ट ही नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट सवाल आपके कौन कौन से आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्या करना है? हाँ जी, तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।